हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मेरी आँख में पता नहीं क्या घुस गया है, आधी रात से दिक्कत कर रहा है। बाल ही होगा और क्या होगा, बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो खैर, आप लोग कैसे हैं? आँख में कुछ हो जाता है, कितना अजीब लगता है ना। ना मेरा चेहरा कितना बड़ा बड़ा सा आ रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 9:30। और आज आयरा को लेट हो गई थी स्कूल जाने में, है ना। तो वो गई है 9:45 तक, 8:30 का स्कूल था, 9:45 तक गई है। लेकिन ख़ैर हमारे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि मतलब काफ़ी इसके पापा की जान पहचान है, तो इतना ज़्यादा कोई कुछ कहता नहीं है, इतना ज़्यादा। मतलब और बच्चों को कहता होगा लेकिन इन्हें नहीं कहता, आयरा को नहीं कहता। कई बार मैं सोचती हूँ कि आयरा का एडमिशन जैसे कहीं और दूसरे स्कूल में करा दूँ, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि फिर वहाँ इतनी वो नहीं होगी। वहाँ तो ये है, और काफ़ी दूर दूर भी है, जैसे बस से ही आना जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ ये होगा कि अगर बस गई तो गई, फिर तो बैठे रहो। वहाँ 8:30 के 9:45 बचा नहीं सकते ना। तो खैर जब बड़ी हो जाएगी तब की तब देखेंगे वो। अभी तो बच्चे छोटे, तो अभी तो मैं नहीं सोच रही हूँ कि उसका किसी और स्कूल में मतलब स्विच करूँ। अभी तो जो चल रहा है चलने दो। और स्कूल से याद आया कि अभी नया सेक्शन जो आएगा ना, उसमें लिबा का भी एडमिशन कराना है। आयरा वाले स्कूल में ही कराएंगे क्योंकि लिबा को आयरा की ज़रूरत है। दोनों बहनें एक साथ जाएंगी तो आयरा उसका थोड़ा सा मतलब ख्याल भी रख लेगी। और लिबा पहली बार स्कूल जा रही है। आयरा तो प्ले स्कूल में गई भी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि यहाँ पर कोई प्ले स्कूल है नहीं। मतलब जो था वो बंद हो गया था, एक ही था, वो बंद हो गया। तो इसलिए लिबा अभी तक भी स्कूल में नहीं बैठ पाई। अब खैर ट्यूशन तो जाती है। तो बस मुझे आज बहुत सारे काम हैं, तो मैं ना कामों में लगने वाली हूँ। आलू मैंने उबाल लिए हैं, पराठे बनाऊँगी उसके, आलू के, क्योंकि मेरा वो ख़त्म हो गया था ना, उसका फिलिंग जो होती है आलू की, वो ख़त्म हो गई। वो बना के रखने की वो रहती है, तो आप लोगों को पता ही है कि सब सेट रहता है। तो बस उसके बाद मुझे आज कढ़ी भी बनानी है। आज खाने का बहुत सारा काम है, तो मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, आज मशीन नहीं लगा रही। और बाकी अपने डेली के काम, साफ़ सफाई और बच्चों को नहलाना धुलाना, ये सब तो चलता ही रहेगा। जो भी चलेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आज का पूरा व्लॉग देखने के लिए, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तो बस जी फाइनली हमारे पराठे बन चुके हैं। ये मैंने बथुआ भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। ये आलू के पराठे हैं विद बथुआ, पिसा हुआ जो बथुआ होता है ना, जो मैं रायते के लिए पीस के रखती हूँ, वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था। बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं। गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर है शोना। शोना को मैंने ब्लैंकेट से, अपने स्वेटर से सबसे ढक रखा है। छन्नू इधर देखो, छन्नू, ए छन्नू, छन्नू का टोपा उतर गया। छन्नू ऐचे ऐचे ऐचे, नहीं देख रही। चलो छोनू को उधर ही देखने दो। इससे पहले छोनू बिगड़े, मैं अपना नाश्ता फटाफट से कर लेती हूँ, ठीक है। तो जी ये रहा मेरा दही। और ये जो दही है ना, ये आपको कितना मतलब अच्छा लग रहा होगा ना, बिल्कुल चकत्तेदार मेरा दही जमा है। और वो भी इतने ठंड के मौसम में। ये मैंने कैसे जमाया ये तो मैं आपको चलो बाद में बताऊँगी। लेकिन ये दही कौन से दूध का है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। और आज जो मैं कढ़ी है ना, वो छौंका लगा के बनाऊँगी। वैसे मैं कढ़ी हर तरीके से बना लेती हूँ, मतलब बिना छौंके भी बना लेती हूँ, छौंका पहले भी लगा के भी बना लेती हूँ। तो आज वही छौंका पहले लगा के बना रही हूँ। और पता नहीं क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कि डबल डबल मेहनत। अभी तो मेरा बैंड तो बजेगा। यहाँ मैंने क्या किया है, ये जो मैंने दही जमाया था ना, ये मैंने जमाया बड़ी मेहनत से था। और उसके बाद ना मैंने इसको खट्टा करने के लिए धूप में रखी आई। अच्छा, हमारे यहाँ आप लोगों को पता है बंदरों का बड़ा चक्कर है, तो बंदरों को चकमा भी देना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ ऐसे धूप में नहीं रख सकते, वरना बंदर जो है ना, ये मैं आपको दही दिखा रही हूँ, देखो कितना चकत्तेदार है। हाँ, तो वहाँ वरना बंदर आपका कुछ कुछ भी नहीं छोड़ते। कुछ से याद आया, मैं अभी गई थी धूप में एक दिन, तो पता है थोड़ी सी देर के लिए गई थी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो मतलब मुश्किल से 15 मिनट के अंदर बंदा मेरी चप्पल ही ले गया। पता है चप्पल मेरी चली गई, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो जब को चप्पल जैसी चीज़ तक नहीं छोड़ते, तो खाना पीना तो आप भूल ही जाओ कि खाना पीना बंदर कैसे छोड़ देंगे। तो मैंने पता है क्या बंदर को चकमा दिया था, मैं ना ये बच्चों की जो चेयर है इसको धूप पे रख देती हूँ, ऊपर छत पे ले जाके। और इसके नीचे कोई भी बर्तन होता है ना, वो रख देती हूँ। ज़्यादातर मैं दही ही ऐसे जमाती हूँ, मतलब खट्टा करती हूँ उसे। तो वो बर्तन चेयर के नीचे, और ऊपर से ना ब्लैंकेट डाल देती हूँ, तो बंदरों को लगता है कि इसके ऊपर कपड़ा सूख रहा है। तो ऐसे-ऐसे करके बंदरों को चकमा दिया जाता है। तो ख़ैर वो मैंने फिर चकमा देना मेरा बेकार ही हो गया। कि दही बहुत खट्टी हो गई, पता है। मैंने टेस्ट तो की थी, लेकिन मुझे तब उतना नहीं पता चला। लेकिन और मैंने सारी दही की, अब ये कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से ये 1 किलो पूरी, 1 किलो से भी ज़्यादा दही है। तो वो मैंने सारी ही ले ली, पता नहीं क्यों। पता नहीं किसको खिलाने वाली हूँ मैं, आज दावत करने वाली हूँ लग रहा है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या डाला था, ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैंने आधी प्याज़ ले ली थी, और आधा ही लहसुन की गांठ ले ली थी, और 1 इंच का
अदरक का टुकड़ा ले लिया था। बस इन तीनों चीज़ों को पीस दिया है और ये मैं मसाला इसका भून लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा अदरक रह गया। अदरक ज़्यादातर ऐसा होता है ना, किस किस के साथ ऐसा होता है, मिक्सी में जब हम पीसते हैं कितना भी पीस लो कई बार अदरक की एक गांठ रह जाती है, तो वो मेरे साथ भी हो चुका है। तो यहाँ पर कड़ी बना रहे हैं तो हल्दी तो ज़्यादा पड़ेगी, तो मैंने सारी ही डब्बी उलट दी है। हालांकि मेरा चम्मच बहुत छोटा है तो कड़ी का कलर अच्छा आना चाहिए, इसलिए वैसे भी कड़ी में वो जो होती है हल्दी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी लगातार भुना जा रहा है और ये धनिया भी ख़त्म हो गया। मतलब मेरी मसालेदानी भी बता रही है कि अब हमें रीफ़िल कर दो। तो मैंने कहा चलो अब मैं सारी चीज़ें इकट्ठी रीफ़िल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया, लाल मिर्ची मैंने थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि मुझे मम्मी को भी भिजवानी है। तो कढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब सभी को पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, पसंद ना भी हो तो मुझे तो भिजवानी है। अब मुझे भिजवाने से याद आया, मेरे पास किसी का कमेंट आया था, अगर मुझे मिला तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अब ये मतलब लोग आपके इतने पीछे पड़े रहते हैं, तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपके मतलब ससुर भी ज़्यादातर यहीं खाना खाते हैं या हम आपको देखते रहते कभी छोटे भैया यहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, अपनी सास को ही यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, जैसे कि आप जाया करती थी इतने टाइम से, वो भी आ जाएँ तो आप एक ही किचन कर लो ताकि लोग कम बंद हो जाए। तो डियर मैं आपको क्या बताऊँ, हमारा एक ही किचन है अगर मानो तो। वो मेरे पास ना किसी का फ़ोन आया था, किसी का नहीं, जो मैं आपको बताती रहती हूँ ना, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मतलब पर्सनली भी मुझसे राब्ते में हैं। तो वो बल्कि आपी है मेरी, तो वो मुझे यही सजेस्ट कर रही थी कि बुलबुल लोग होते हैं, लोगों का काम होता है कहने का। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं ना, वो अपना भी बता रही थी कि हमारा घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है और हम लोग सारे एक साथ ही रहते हैं, लेकिन हम सबकी किचन अलग-अलग हैं, ठीक है? और तुम्हारा घर छोटा है लेकिन तुम्हारे यहाँ 2 किचन है, लेकिन तब भी तुम्हारा रिश्ता इतना मज़बूत, इतना पक्का है। तो हर रिश्ता एहसास का होता है। मुझे उनकी बात बिल्कुल ठीक लगी। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था कि हर रिश्ता एहसास का होता है। तो हमारा रिश्ता इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, शायद तभी लोगों को इतना मतलब वो रहता है, जलन रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा रिश्ता मिलता नहीं है ना। ज़्यादातर तो लोगों को यही देखने की आदत है ना, सासें बहुओं की बुराइयाँ कर रही हैं, बहुएँ सासों की बुराइयाँ कर रही हैं, आपस में ये लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और हमारी आप लोगों को जोड़ी दिखती है। तो जिन लोगों को, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें तो बहुत पसंद है, लेकिन जिन लोगों को खटकते हैं तो वो कुछ ना कुछ कमियाँ निकालते ही रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और रही बात किचन एक करने की, तो हमें पता है कि हमारा किचन एक ही है। मैं कुछ बनाती हूँ तो कभी पापा को, कभी भैया को, कभी मम्मी को भिजवाती रहती हूँ। मम्मी कुछ बनाती हैं तो आप लोग देखते ही रहते हो, यहाँ चलता पड़ता रहता है। तो वो मतलब बस यही है कि एक ही किचन है, इसे आप एक ही मान के चलो। हमारे यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अलग-अलग किचन है, हम इस तरह से मानते ही नहीं हैं। सब पूरा एक साझा घर है। ये कभी वहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और मैं भी कई बार इनको बोलती भी हूँ कि हाँ वहीं, क्योंकि इससे ये होता है ना कि मम्मी से मिल लेते हैं, दिन की शुरुआत मम्मी से मिल के हो जाती है। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मम्मी के पास ही चले जाओ, नाश्ता कर लो। ठीक है, वहाँ से कभी पापा यहाँ खा रहे हैं, कभी भैया खा रहे हैं, कभी मेरे लिए कुछ आ रहा है, कभी मैं मम्मी के लिए भेज रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें चलती बढ़ती रहती हैं, जो कि आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा है। तो यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला था, तो अब मैंने नमक डाल दिया है और फाइनली मेरी कढ़ी में उबाल तो आया है। चलो अब इसे पकने देते हैं धीरे-धीरे, ठीक है ना? तो जी यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम और मेरा ना सारा ये ख़त्म होने वाला है गोंद, और मैंने कभी आपको खाते हुए नहीं दिखाया कि मैं इसे कैसे खाती हूँ। एक्चुअली मैंने इसे तवे पे, गर्म तवे पे रख देती हूँ, फिर ये गर्म हो जाता है, तो इसका जो घी है ना ये सब मेल्ट हो जाता है, तो बस फिर मैं इसे खा लेती हूँ। तो बस अब ये ख़त्म ही होने वाला है, सेकंड लास्ट है ये। तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए और खा लीजिए मेरे साथ। यम। क्या हो गया, क्यों इतना चीख रही है? क्यों मार रही हो? हाँ? क्यों मारा तुमने उसे?
हाँ तो आप भी मर गई, रो, जब कोई मर जाता तो रोते हैं ना। गाइस रात हो चुकी है, अब हम सोने जा रहे हैं और मेरी मम्मी ने तो बना चुका है। अब हम जा रहे हैं मेरे सोने। बहुत कम ऐसे मोमेंट होते हैं कि मैं इन्हें प्यार करूँ, वरना तो ये हमेशा पिटने की काम करते हैं। और नहीं तो क्या, मम्मी सही कह रही है। चलो अब कमरे पे चलते हैं और कमरे में वीडियो बनाते हैं। हमारी लिबा हो चुकी है। लिबा को लग रहा है लिबा को कहाँ लिटा दिया। लिबा को पापा के पास लिटा दिया है। हम सारे यहाँ बैठे हैं। तो लिबा का मन नहीं लग रहा है। लिबा का मन नहीं लग रहा है। लिबा जल्दी से दूध कटका के आ गई। और हमारी चोनू ये ले कितनी प्यारी लगती है पहले गुड़िया। बिल्ली तो प्यारी। मैं इसको गुड़िया कहाँ कहूँगी, गुड़िया ये बहुत क्यूट लगती है। मैं इसको गुड़िया कहूँगी। गुड़िया गुड़िया मेरे तरफ देख। गुड़िया मोती छुपरी है। लिबा को देख देख कैसे लिबा मम्मी ऐसे ना नजर लग जाएगी इसको, नजर लग जाएगी इसे। लग जाएगी। नजर तो इसकी पहले भी लगी हुई है। मुझे देख रही है। गाइस ये हंसती रहती है पूरे दिन। ये मम्मी को परेशान करती है। मैं इसको थप्पड़ मारूंगी। मैं वैसे ज्यादा जोर से नहीं मारती क्योंकि अभी ये बहुत लड़की छोटी है, इसलिए जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी ना, जब मैं इसको बहुत मारा करूंगी। जैसे मैं लिबा बताओ मैं कैसे मारती हूँ। आराम से मैं ऐसे मारती हूँ। थोड़ा पीछे से बनाते हैं, इतना मुंह में घुस के नहीं बनाते हैं। मेरी बच्ची मैं ऐसे मारती हूँ। हाँ मैं मारूंगी। अब शरारत तो तुम भी करती हो। मट्टी गुड़िया मट्टी। मम्मी आप बनाना मेरे हाथ में। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है बैठ जाओ वहाँ पर। आपको पता है सबको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। गुड़िया कह रही है मुझे दूध पिलाओ कि मेरे को ऐसे बिठा के रखोगे हैं क्या, मैं जैसी बैठने के लिए आई हूँ। पता है मम्मी ना मिनाज आंटी से ये बात कह रही थी कि ना कि क्या होता है हम कश्मीर जाएंगे, वो होटल जाएंगे। मम्मी ये बात कर रही थी, कह रही थी मुझसे भी यही कह रही थी। तो ये कह रही थी मम्मा मुझसे कि ना हम तो अब मैं नानी का मन करेगा तो जब भी कश्मीर जाएंगे। मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ भी। आपने बोला था कि अब मेरा मन करेगा तो कभी कभी तो जाया करेंगे और बर्फ देख के आएंगे। हाँ एक बार जरूर जाएंगे, एक बार जरूर जाएंगे। मम्मी ने ये बोला था। तो मैं उसमें स्विमिंग पूल होता है ना, मुझे बहुत मजा आता है। मैं होटल में भी जाऊंगी, स्विमिंग पूल में नहीं, पहले जाऊंगी तो कपड़े उतारूंगी फिर आऊंगी। अच्छा हमें लगा कपड़े पहन के नहा लोगे स्विमिंग पूल में। नहीं देखो जट्टू पहन के बस ऐसे स्विमिंग करूंगी। अच्छा बस खाली चड्डू पहन के स्विमिंग करोगी। तो बुढ़ियान पहन के हूँ और नहीं तो क्या। अब बड़े हो गए हो ना यार। चलो बुढ़ियान और जट्टू और मैं दोनों पहन के नहाऊंगी। मुझे तैरना अच्छा लगता है। वैसे मैं कभी तैरी नहीं। अच्छा। और मम्मी को इतना मजा आया था, झरने के पानी से नहाई थी फूफी और मम्मी। ये तब का बता रही है जब हम लोग। मम्मी पापा पूछ रहे थे कि नहाएगी आयरा। तो पापा ने बोला ने तुम्हें आने नहीं दिया, बहुत ठंडा पानी था। बहुत ठंडा। हाँ मैं बता रही हूँ। हाय गाइस को बताने तो दो। ये तब की बात कर रही है जब हम वहाँ गए थे कैंपटी फॉल। वहाँ गए थे तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, वो ज़रूर देखना आप लोग। जब मेरे शुरुआती दिन थे व्लॉगिंग के, मुझे करनी भी नहीं आती थी व्लॉगिंग, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका, उस ट्रिप का। शुक्र है मम्मी ने मुझे तैरने नहीं दिया, मगर पिछले साल तो मुझे तैरना भी नहीं आता था। अब मैं सीख गई हूँ। इतनी छोटी थी आयरा, इससे भी छोटी थी। लिबा से 3 साल की थी। नहीं और छोटी 5 साल की थी ना। नहीं 3 साल की होगी तो फिर इसके बराबर थी क्या। नहीं इससे भी छोटी थी आयरा, इससे भी छोटी थी। अब तो मैं
पापा ने गोदी में ले रखा था। मुझे याद है। अच्छा तुम्हें याद है, हाँ, मुझे याद नहीं है ना। सोनू कह रही होगी इतनी बकवास कर रहे हैं, मुझे दूध तो पिला नहीं रहे, बकवास पे बकवास कर रहे हैं। सोनू सोनू आप गुड़िया हंस के दिखाना। सुनो हंस के दिखाओ। सोनू कह रही अरे लिबा को हटो। देख रहे, लिबा को देख के हंसेगी। लिबा वो तिल के दिख ले, ले पहले हंसो। लिबा हंस। लिबा इधर देख के हंसना, लिबा इधर देख के हंसना। लिबा की स्माइल देखो। हाँ अब इसकी बारी। हाँ जी अब आप अपने दिल की बात बोलो। लिबा आप वो जो भी शाम को एक्टिंग कर रही थी, अभी जो मर गई थी, आप रो रही थी, दोबारा करोगे हैं? चलो अभी तो मत करो, अभी तो पापा सो रहे हैं। आज पापा को ना कहीं मिडनाइट में ही जाना है, तो इसीलिए पापा जल्दी क्या सो गए बेचारे, अभी आए और आके लेट गए हैं। पता नहीं कितने बजे जाना है, हमें तो पता भी नहीं इनकी प्लानिंग। मेरे पापा ना बहुत मेहनत करते हैं, वो घूमने जाते बेचारे, मेरे पापा थक भी जाते हैं। लिबा कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी लिबा आप क्या कहना चाह रही हो? मैं बोर हो रही हूँ। बोर हो रही हो? लिबा कह रही है वो हमारी बातों से बोर हो रही है। तो मैं फ़ोन बंद कर दूँ, कैमरा बंद कर दूँ? उसे बोलने दो। हाँ क्या? मम्मी की आप मुझे मारती है। हैं? आपकी मम्मी तेरे पापा मुझे मारती है। मेरे मम्मी तेरे पापा कह रही है तेरी मम्मी मेरे पापा, आप मम्मी पापा हम दोनों मुझे मारते हैं। तुम्हें मारते हैं? हम बद्दू तो मार रही है बदतमीज। वो ये मार रही है। सोना पद्दू मार रही है। चलो गुड नाइट करो, गुड नाइट करो। हाँ गुड नाइट करो। हाँ हाँ बोलो। आपके कॉफी पूरा खा कर दिया। चलो चलो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। गुड नाइट।